Hello everyone, myself is Sami. वेलकम टू समी थ्री कॉर्नर। आज हम अपने इस वीडियो में एक नया चैप्टर लेके आए हैं, क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये चैप्टर अपने आप में कई सवाल जो है पूछ रहा है, और ये सवाल जो है हिस्ट्री से ही रिलेटेड हो सकते हैं कि जो है पिछले उसके अंदर क्या हुआ, पिछले पीरियड के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। तो जो है इन्हीं सवालों को जो है के जो है जवाब के लिए रशीदा नाम की लड़की जो है एक अपनी जो है न्यूज़पेपर जो पढ़ रही है, और उस न्यूज़पेपर के अंदर वो देखती क्या है, उसकी एक नज़र पड़ती है कि 1000 साल पहले जो है ये घटना घटी। तो ये उसके जो है मस्तिष्क के अंदर, उसके जो है दिमाग के अंदर ये सवाल उठता है कि ये विचार उठता है कि ये इतने साल पहले की बात हम कैसे जो है जान पाते हैं। इन सारे सवालों का जो है जवाब देने के लिए, इन सारे सवालों का जो है जवाब ढूंढने के लिए, और हम कैसे ढूंढ पाते हैं, ये सब इसी जो है चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आज का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 6 के जो है बच्चे जो हिस्ट्री से जो है अपना जो है उनका यह सफ़र जो शुरू हो रहा है, तो उस ये सफ़र के अंदर वो जो है शामिल होंगे, और जो है हमारे साथ जो है जुड़े रहेंगे आखिर तक, जब तक ये चैप्टर पूरा नहीं हो जाए। ये चैप्टर एक बिगनिंग है, एक शुरुआत है। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन आज की। इस चैप्टर में आप जो देखेंगे जो है हम जब बात सबसे पहले जब बात करेंगे कि रशीदा नाम की लड़की एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है, और उसकी नज़र एक हेडलाइन पे पड़ती है। उस पे लिखा होता है 100 years ago how she wondered could anyone know that had happened so many years ago। यानी रशीदा नाम की लड़की जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है और उसकी नज़र जो है एक हेडिंग पे पड़ी 100 साल पहले की बात, तो वो चौंकी, और चौंकने के बाद उसके जो मस्तिष्क के अंदर जो है बहुत सारे सवाल उठे कि जो है ये व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, क्या, कब और कैसे, ये सब जो कैसे पॉसिबल हुआ। तो जो अगर हम जब बात करें, देखिए जो इस थीम के बारे में, तो यस्टरडे यानी जो है कल क्या हुआ था, जो कल हुआ वो भी हिस्ट्री था, जो 1 साल पहले हुआ वो भी हिस्ट्री था, जो 100 years पहले हुआ वो भी हिस्ट्री, और जो 100 साल 1000 साल पहले हुआ वो भी हिस्ट्री। तो ये सारी जो है जानकारी हिस्ट्री के बारे में जब बात हो रही है, तो ये यस्टरडे यानी क्या हुआ था, हमें जो है रिकॉल होता है, याद होता है कि कल हमने क्या खाया था, कौन सी ड्रेस पहनी थी, कहाँ पे घूमने गए थे, या क्या हमने अपनी पढ़ाई की थी, ये हमें याद होता है। इसलिए हमें जो ज्यादा जो है वो नहीं, लेकिन है ये भी हिस्ट्री। 1 ईयर, ए ईयर बिफोर यानी 1 साल पहले की बात। 1 साल पहले की बात यानी जो है हम 1 साल पहले हमने जो है अपना बर्थडे कैसे मनाया था, और हम 5th क्लास के अंदर से हमें किस टीचर ने पढ़ाया था, ये जो है हम अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं, और कुछ हमारी मेमोरी के अंदर भी याद भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम जो है 100 साल पहले। अब 100 साल पहले की बात जो है तो हम जो है नहीं याद रख सकते, या तो ये हम किसी जो है ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिसकी उम्र 100 साल होगी। अब 100 साल जिसकी उम्र होगी, तो वो जो है हो सकता है वो व्यक्ति मिल भी जाए, और हो सकता है ना भी मिले। अब नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, हिस्ट्री की बुक्स को जब में पढ़ेंगे, और जो उसके अंदर जो जानकारी होती है फ्रीडम फाइटर के बारे में पता होता है कि किसकी जो है सरकार थी, क्या हुआ था, कैसे जो है राज्य थे, और जो है कौन कौन से राजाओं ने राज किया। 100 साल पहले की जानकारी हमको जो है इतिहास के किताबों से मिल सकती है। अब बात करते हैं 1000 साल पहले। तो 1000 साल पहले उस टाइम पे तो ये किताबें भी नहीं थी, प्रिंटिंग पेपर भी नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी। तो फिर हम कैसे जानेंगे कि 1000 साल पहले क्या हुआ। अब 1000 साल पहले क्या हुआ, तो ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, उस टाइम के जो हमारे पास एविडेंस होते हैं, यानी कॉइन्स होते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं, हाथ की लिखी हुई जो वो दस्तावेज होते हैं, इसके अलावा और भी जो है मतलब जो एविडेंस हो सकते हैं। खुदाई करने पे जो है उस टाइम के जो है टूल्स निकलेंगे, या जो है मतलब ये वेपन जो है जो यूज होते हों,
वो सारे के सारे आर्कियोलॉजिस्ट हमें ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं और हमको जो है हिस्ट्री में जो है पढ़ना पड़ता है। तो अब ये बात आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि हम जो भी जानना चाहते हैं वो अतीत के बारे में जानना चाहते हैं, जो गुजर गया। 1 साल पहले गुजरा वो भी यह अतीत है, कल गुजरा वो भी अतीत था, 100 साल पहले गुजरा वो भी अतीत था, और 1000 साल पहले और उससे पहले भी हुआ, वो सब का सब क्या था, अतीत था, यानी हिस्ट्री था, पास्ट बन गया। तो ये जो गुजर गया वो सब पास्ट के अंदर तब्दील हो गया, पास्ट बन गया हमारा। और जो है हमको जो है हिस्ट्री के अंदर जो है उसको स्टडी करना होता है, और हम क्यों जानना चाहते हैं इसके बारे में हम जो है एक्सप्लेन करेंगे, और फर्दर पॉइंट्स के ऊपर भी हम जो है डिस्कस करेंगे। तो ये आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो है हम जो है जानना चाहते हैं किसके बारे में। हम अतीत के बारे में जानना चाहते हैं, हम 1 साल पहले के बारे में जानना चाहते हैं, हम 100 साल पहले के बारे में जानना चाहते हैं, और हम 1000 साल पहले के बारे में जो है जानना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। अब हम जो है इस थीम से हमको ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम जो है किन सवालों का ये जवाब जो चाहते हैं, और जो है क्या हम जो है अतीत के बारे में जो है जानना चाहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने जो है नेक्स्ट टॉपिक पे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। मूवमेंट ऑफ पीपल, लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह सफर करते थे, ट्रेवल करते थे, यात्राएं करते थे। तो क्यों करते थे, क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। नेम ऑफ द लैंड, जमीन या जो है देश या राज्य का नाम। फाइंडिंग अबाउट पास्ट, यानी जो है अतीत को खोजना, अतीत कैसे, अतीत के बारे में जो है खोज रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं। इसके बाद डिफरेंट पास्ट, वन पास्ट और मैनी पास्ट, यानी जो है एक अतीत या अन्य अतीत, एक ही अतीत नहीं, उसके अलावा और भी अतीत हो सकते हैं। और इसके बाद तिथियों की जो है जानकारी। इस चैप्टर के अंदर हम ये मेन पॉइंट जो है पढ़ने जा रहे हैं, एक एक पॉइंट को हम जो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम जो डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट को जो है। इस चैप्टर का पहला पॉइंट, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। यानी जो है लोग कहाँ रहते थे, ये बिल्कुल ये सवाल उठता है। जैसे आजकल हम जो है घर बना करके रहते हैं, मकान बना करके रहते हैं, बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। तो यानी जो है हजारों साल पहले की बात है, तब ये लोग जो है कहाँ रहते थे। लोगों के पास ऐसे जो घर नहीं थे कि जैसे आज हम अपने घरों पे रहते हैं। और सबसे जो है सब मुख्य जो है जरूरत थी हमारी पानी। अब पानी जो है हमारे घर में तो जब नल का पानी आता है, पाइपलाइन से के जरिए से जब पानी आता है, ये सुविधा मौजूद थी। लेकिन पहले तो पाइपलाइन नहीं हुआ करती थी, पहले तो ये सिस्टम नहीं होता था। तो लोग क्या करते थे कि पानी जहां पे होता था वहां पे रहते थे। पानी से मतलब जहां नदी होती थी, नदी के किनारे रहते थे, वहां पे साफ पानी मिलता था। तो सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे, वो नदियों के किनारे रहते थे। अब नदियों के किनारे क्यों रहते थे, क्योंकि पानी की आवश्यकता थी, क्योंकि जल ही जीवन है। पानी को तो जब वो अपने घर जैसे कि हमने ये लाना शुरू कर दिया, या हमने इस सुविधा का लाभ उठाना शुरू कर दिया पाइपलाइन के जरिए, तो उस टाइम पे ये सुविधा ना हो करके हम लोग जो है नदियों के जो है किनारे रहते थे, ताकि जो है उनको पानी की जो है मात्रा मिलती रहे, पानी की क्वांटिटी उनको प्राप्त होती रहे, जो पानी की आवश्यकता है उनकी पूरी होती रहे। अब वो जो है उनके अंदर जो है और क्या होता था, पानी की तो जरूरत नदियों के किनारे होकर के या रह करके हो गई। इसके साथ साथ अब जो है कौन कौन सी नदियों के किनारे रहने वाली बात हो रही है। तो सबसे पहले हम कुछ प्लॉटिंग करेंगे कि जो कहाँ कहाँ जो है रहते थे। तो जो है ये जो है बात हो गई पानी की जो है होती। और खाएगा क्या वो इंसान, खाने के लिए जो है उसको जो है क्या करना पड़ता था, खाना इकट्ठा करना पड़ता था। वो हंटर होते थे यानी शिकारी होते थे, और गैदरर होते थे यानी जो है खाने का जो सामान है वो जो है इकट्ठा किया करते थे पेड़ों से, और वो उनको जो है जंगल में मिलता था। और पानी की जरूरत जो है वो उनको जो है नदियों से मिल जाता था। तो वो एक क्या थे, एक जो है कुशल कारीगर थे, कुशल जो है मतलब संग्रह करता थे, और शिकारी भी थे साथ में जो है, यानी शिकार करते थे, और शिकार करके ही जो है वो अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। अब इस भारत की जो नक्शे के अंदर देखें जो है, जैसा कि जो है आज हमारा जो नक्शा है, पहले जो है पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा हुआ करता था।
इंडिया पाकिस्तान एक हुआ करते थे, उस टाइम पे जो है, ये देखिए आप ये देख रहे हैं, ये आप, मैं बिल्कुल जो इसको जब मार्क कर रहा हूँ, ये आपकी जो इंडस रिवर है, ये बिल्कुल ये देख रहे हैं ना, ये इंडस रिवर है। और इसके बाद जो है ये आप जो देख रहे हैं, ये झेलम रिवर है। अब ये इसके बाद ये चेनाब है और ये सतलुज है। ये जो है नदियां आपको ये दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ साथ जो है ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो सुलेमान रेंज कहलाती है, यानी सुलेमान की पहाड़ियां। अब सुलेमान की पहाड़ियों के साथ साथ ये इधर नॉर्थ ईस्ट में आ जाइए, तो ये जो है आपकी कहलाती है गारो खासी, जो है गारो खासी, ये कहलाता था, ये गारो खासी का जो एरिया है। और ये विंध्या रेंज, विंध्या रेंज है, यानी सेंट्रल इसके अंदर विंध्या रेंज है। और यहीं पे जो है आपकी जो नदी है, नर्मदा नदी है, जो कि जो है यहाँ से जो है ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक जो है ये ड्राइव करती है। इसके बाद जो है ये आपको जो बाकी और भी जो है दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप ये देखें तो ये आपको जो है ये दिखाई दे रहा है, ये गंगा नदी आपको दिखाई रही है। इसके बाद ये यमुना नदी जो दिखाई दे रही है। तो ये सारी क्या है कि लोग जो है कहाँ रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे। और जो है ये जंगलों के अंदर जो है रह करके अपने खाने पीने का सामान जो है जुटाया करते थे। फल है, जड़ी बूटियां हैं, या और या दूसरे भी जो है, जो भी जो है खाने जो है योग्य जो फल होते थे, वो जो है इकट्ठे करते थे, क्योंकि उस टाइम तक खेती करना इंसान ने नहीं सीखा था। तो ये बात एकदम बिल्कुल क्लियर हो गई होगी अब आपको। आपको अच्छे से समझ में आ गया ना कि जो है लोग कहाँ रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे। ऐसा नहीं कि वो जो है घर बना करके रहते थे। बिल्कुल बात क्लियर हो गई, सबको अच्छे से समझ में आ गया। कहाँ रहते थे, घरों में नहीं रहते थे, बल्कि नदियों के किनारे रहते थे और जंगलों में रहते थे। और करते क्या थे, अब शिकार करते थे और जो साथ में खाना जो है इकट्ठा किया करते थे। और जो ये आपको जो प्लॉटिंग करके मैंने बता दिया, ये आपको सुलेमान रेंज आपको दिखाई दे रही है, ये आपको ये नदियां दिखाई दे रही हैं, ये गंगा यमुना, और ये गारो गारो हिल्स जो कहलाती है, ये विंध्या रेंज कहलाती है, विंध्याचल पर्वत जिसे कहते हैं। तो बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया बिल्कुल। तो चलिए ये बिल्कुल जो आपको जो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो है हम जो चलते हैं, लोग कृषक के रूप में रहते थे। पीपल लिव्ड एज एग्रीकल्चरलिस्ट, यानी लोग कहाँ रहते थे, ये आपको बात क्लियर होगी। नदियों के किनारे रहते थे, जंगलों में रहते थे और खाना वाना इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे। इसके अलावा अब वो कौन कौन सी जो है जगहों पर रहते थे, लोग जो है कैसे रहते थे, लोग कृषक के रूप में रहते थे। कृषक मतलब किसान। अब जो है किसान यानी खेती करना जो है सीख लिया इंसान ने। तो अब जो है ये देखिए कुछ पहाड़ियों, जैसे कि आपको पिछले नक्शे के अंदर बताया, सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, जैसे कि आपको ये बताया पिछले नक्शे के अंदर, आप ये देख रहे हैं ना, ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। ये आप जो है देखेंगे बिल्कुल ये जो है देखिए, ये बिल्कुल जो है ये सुलेमान और ये किरथर ये लिखा हुआ है। ये बिल्कुल एकदम आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा ये वाली जो है ये आपको जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये गारो हिल्स जो आपको दिखाई दे रही है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ। इसके बाद ये आपको जो है विंध्याचल पर्वत रेंज कहलाती है, और यहीं से जो है आपकी नर्मदा नदी का जो है निकलना होता है। इसके अलावा ये आप जो देख रहे हैं, ये एक नदी निकल रही है, ये गंगा, ये यमुना भागीरथी से होती हुई निकल करके ये इनका संगम हुआ। इसके बाद जो है ये आपकी बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। तो अब आप जो है इसने जो है किसान, यानी जो है क्या हुआ कि ये सुलेमान, किरथर हिल और गारो हिल इन द नॉर्थ ईस्ट, विंध्या सेंट्रल ऑफ, तो यहाँ पे जो होता था। अब ये बात है 8000 साल पुरानी, 8000 साल पहले की बात है। तो जो है इंसान ने जो क्या करना शुरू कर दिया था, खेती करना शुरू कर दिया था। अब खेती करना जो शुरू कर दिया था, तो वो क्या हो गया, यानी उसने अनाज उगाना शुरू कर दिया। 8000 साल पहले उसने जो शुरू कर दिया। इसके साथ साथ उसने जो है जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया। और जो ये सारे के सारी जो जानकारी जो हमको आर्कियोलॉजिस्ट जो जुटा करके जो देते हैं। अब जो है इसके बाद सबसे पहले जब फसल उगाना शुरू किया, क्या जो है उगाना शुरू किया, फसल उगाना शुरू किया। तो जो है ये इसमें जो फसल उगाने में जो कौन सी जो फसल उगाई है, सबसे पहले गेहूं, जौ। और ये तकरीबन 8000 साल पहले जो है ये जो है काम शुरू किया। और साथ में जो जानवरों को भी पालना जो शुरू किया, जो दूध देने वाले जानवर थे, या जो है ऐसे जानवर
जो कि जो खेती के अंदर सहायक होते हैं, वो भी जो है उन्होंने जो पालने शुरू किए। इसके बाद कृषि और विकसित हुई, तो चावल सबसे पहले विंध्या उत्तर में उगाए गए। विंध्या, ये देखिए विंध्या, ये सबसे पहले चावल की खेती यहाँ पे हुई है। यहाँ पे आपको ये विंध्याचल, ये सेंटर भारत के अंदर, ये सेंट्रल एरिया के अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सबसे पहले चावल उगाए। तो यानी जो है कहाँ पे रहते थे लोग, ये भी आपको क्लियर हो गया, कहाँ पे रहते थे और क्या करते थे ये भी क्लियर हो गया। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में भी पता चल गया, आपको गारो हिल्स के बारे में भी बता दिया गया जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। और विंध्या रेंज जो सेंट्रल इंडिया के अंदर, सेंट्रल का मतलब इंडिया के, भारत में के बीचों बीच में जो है जो स्थित है वो विंध्या रेंज कहलाती है। और खेती के अंदर जो है कौन सी जो खेती जो है शुरू हुई, गेहूं की, जौ की, और इसके बाद चावल भी विकसित हो गई। तो वो लोग जो है उस टाइम के जो है एग्रीकल्चरलिस्ट भी जो है जाने जाते थे, यानी जो है एग्रीकल्चर वहां पे होती थी, यानी खेती जो है शुरू कर दी गई थी। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम अगले उस पे जो चलते हैं और इसको जो एक्सप्लेन करते हुए, वेयर डिड पीपल लिव्ड, लोग कहाँ रहते थे, सेटलमेंट नियर रिवर, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, नदियों के किनारे रहते थे। और यहां से हमको एविडेंस भी मिले हैं, ट्रेस रिवर इंदुस गंगा अलोंग विद देयर ट्राइब्यूटरीज। अब भी देखिए ट्राइब्यूटरीज क्या होती है, मैं आपको समझाता हूँ। ट्राइब्यूटरीज क्या होती है कि अगर एक जो है नदी है और उसके अंदर, उस नदी के अंदर जो है कोई और दूसरी नदी और तीसरी नदी और चौथी नदी आकर के मिल जाती है, तो वो क्या कहलाती है, ट्राइब्यूटरी कहलाती है। मान लीजिए कोई एक जब मेन रिवर है, जैसे कि जो है ये आप देख रहे हैं इंडस रिवर जो है, यानी जो है सिंधु रिवर, सिंधु रिवर के ये यहां से निकली और सिंधु के अंदर ये देख रहे हैं ना, ये झेलम मिल गई, चिनाब मिल गई, सतलुज मिल गई, ब्यास मिल गई, और यहाँ पे आकर के जो है ये इंडस रिवर जो आपको दिखाई दे रही है। तो ये सारी क्या कहलाती है, ट्राइब्यूटरीज कहलाती हैं, सहायक नदियां कहलाती हैं। इसी तरह जैसे गंगा यहाँ से निकली, इसके अंदर यह जमुना मिल गई, इसके बाद बेतवा और ये सोन, ये चंबल, ये जो है रिवर जो है ये मिल जाती हैं। तो जो है ये क्या कहलाती है, ये ट्राइब्यूटरीज कहलाती है। देखिए ये देखिए, ये देखिए ये रिवर जो मिल रही है, ये किसमें मिल रही है, ये सब गंगा के अंदर मिल रही हैं। तो ये क्या कहलाएंगी, जो है ये ट्राइब्यूटरीज कहलाती हैं। तो इस तरह जो है ये ट्राइब्यूटरीज के बारे में पता चल गया कि आपको जो है सहायक नदियां कौन कौन सी होती हैं, और नदियां जो है यानी कौन कौन सी होती हैं। यानी सिंधु नदी, सिंधु को जो है कहते हैं ना, जो है सिंधु नदी जो है हमारी मेन नदियों में से है, और जिसके कारण जो है सिंधु से ही के बारे में भी और भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया। आप जो है देख रहे हैं ना, ये जो है यहाँ पे जो है आपको जो है ये आपको बताया था, जो है पहले भी बताया था बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है विंध्या रेंज, विंध्या रेंज, ये बिल्कुल ये प्लॉटिंग जो आप में कोई गलती ना हो, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट के अंदर यानी मेघालय वगैरह के अंदर ये गारो हिल्स जो है मौजूद है, ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लियर है। तो ये आपकी जो है सुलेमान हिल हो गई आपकी, ये गारो हिल हो गई, और इसके बाद ये ट्राइब्यूटरीज के बारे में पता चल गया आपको। इसके बाद आप हम जो है अगले उस पे जो है चलते हैं। इस वीडियो में हम जो है जानेंगे कि जो है about 4,700 years before, some of the earlier city flourished on the banks of the river Indus। यानी हमने जो है ये पढ़ा कि 4,000 साल पहले जो लोग कहाँ रहे, रहना जो है शुरू किया, उन्होंने रिवर के किनारे रहना शुरू किया। और वो कौन सा एरिया था, जो है आपका जो है ये वाला जो एरिया जो आपको बताया, यानी सिंधु नदी, सिंधु नदी वगैरह के जो आसपास जो है रहना जो है शुरू किया। इसके बाद ये हमें सब एविडेंस मिले हैं हमको जो है। और इसके बाद लेटर अबाउट 2500 years ago city developed on the banks of गंगा, और यानी यह गंगा नदी के किनारे भी जो लोगों ने जो रहना जो शुरू किया। तो ये यानी 4700 पहले सिंधु नदी के किनारे जो रहना शुरू किया, वहां पे हमें जो हड्डियों के रिमेन्स मिले हैं, और जो दूसरे एविडेंस हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है तलाश करके दिए, ढूंढ करके दिए हैं। इसके बाद 2500 साल पहले के एविडेंस जो है ये मिले हैं कि जो वहां पे रिवर गंगा के किनारे भी जो लोगों ने जो रहना शुरू किया। इसके बाद जो है जितना भी जो है एरिया साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज, और जो साउथ गंगा का जो साउथ एरिया जो था वो जो है मगध कहलाया। मगध जो है एक जो बहुत बड़ा एम्पायर हुआ, उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की आपने स्टोरी जो टीवी के अंदर सीरियल के अंदर जो देखी होगी, तो उसमें एक राजा होता है धनानंद, धनानंद कई बार हारता है कई बार जीतता है, और फिर उसके बाद जो मगध एम्पायर सेटल होती है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, छोटे छोटे जो है मतलब जो लोग थे जो इधर उधर उधर ये रहते, दो दो इधर रह रहे, चार इधर रह रहे,
और इसके बाद जो है क्या होता था कि जो है ये सारे के सारे लोग जो है फ्लोरिश होकर के उन्होंने जो है एक अलग जो साम्राज्य बनाया, जो कि जो है मगध नाम से जो है जाना गया। तो लोग कहाँ रहते थे, ये बात आपको क्लियर हो गई। हमने जो है हमने क्या क्या पढ़ा, सुलेमान गारो हिल्स के बारे में पढ़ा, सिंधु नदी के बारे में पढ़ा, इसके बाद विंध्या रेंज के बारे में पढ़ा, और सिंधु नदी के किनारे रहना शुरू किया, जंगलों में यह रहना शुरू किया लोगों ने, और इसके साथ साथ जो है बड़े बड़े एम्पायर भी जो सेट हुए। तो ये हमको ये क्या कहाँ मिलते हैं, ये सब हमें एविडेंस मिलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है हमको जो है ये मुहैया कराए। तो ये एंशियंट मैप ऑफ जो मगध जो कहलाता है, ये साउथ ऑफ, ये देख रहे हैं ना, साउथ पार्ट ऑफ द गंगा, गंगा के साउथ पार्ट के अंदर, यानी ये साउथ पोर्शन के अंदर जो है ये लोग हमको जो है मिले। तो अब ये बात बिल्कुल एकदम आपको क्लियर हो गई, अच्छी तरह आप समझ गए होंगे कि लोगों ने कहाँ रहना शुरू किया, लोग कहाँ रहते थे, ये बात क्लियर हो गई। तो जो है ये सारे के सारे जो है आपको जो है मतलब कहते हैं ना, आर्कियोलॉजी ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं, और वही जो है फिर सब हमें हिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है। तो चलिए, बहुत अच्छा रहेगा, आपको समझ में आया। अगले टॉपिक पे हम चलते हैं अपने जो है, इसमें हम जो है बात करेंगे मूवमेंट ऑफ द पीपल, यानी एक जगह से लोग या दूसरी जगह जो है मूवमेंट क्यों करते थे, क्यों ट्रेवल करते थे, जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जब भाई मतलब जो है एक जगह जो है अगर सेटल हो जाए तो उससे कोई जो वो नहीं है, लेकिन अगर हमें जो है एक जगह को यह छोड़ करके दूसरी जगह ये जाना पड़े, तो वो क्या क्या रीजन हो सकते हैं लोगों के, वो क्यों जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है जाते थे। पहली बात, कहते हैं ना कि जो है अगर कोई जब बाढ़ आ जाए या कोई नेचुरल क्लेमिटी हो जाए, तो उस जगह को जो है छोड़ करके जो है लोग जो है जाते हैं। तो यह जैसे आपने पास्ट में ये हमने क्या ये देखा, ट्रेवल करते थे फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर पार्ट। वाई, क्यों ये ट्रेवल करते थे लोग, एक उप महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्रा करते थे। यानी सबसे पहले है लोगों ने कहां पे रहना शुरू किया, सिंधु नदी के किनारे पे रहना शुरू किया। इसके बाद वो शिफ्ट होकर के जो है गंगा नदी के किनारों पे आ गए। वहां पे ये नेचुरल या डिसास्टर यानी बाढ़ वगैरह की जो है कि जो उनको उन्होंने ये देखा कि अब तो उसको ये खतरों को जो देखते हुए जो और उनको जो अपनी यह जगह जो खाली करनी पड़ी, और वहां से वो डिस्प्लेस हो गए। तो मूवमेंट उन्होंने क्यों किया, नेचुरल डिसास्टर ये में जो है क्या होता था, उपमहाद्वीप में जो कैसे यात्रा करते थे। अब इसके अलावा जो है क्या होता था कि एक जगह का जो है खाना खत्म हो गया, तो ये भोजन की तलाश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रेवल करते थे, जो है जाते थे जो है। इसके अलावा और इसके अलावा जितनी भी जो आर्मीज होती थी वो भी एक जगह से दूसरे मतलब जो जगह ये डिस्प्लेस होती थी, क्योंकि उनको जो है एक राज्य से दूसरे राज्य को जो जीतने की जो राजा का जो हुक्म होता था, ऑर्डर होता था, उसको मानने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान जो है ट्रेवल करते थे। इसके अलावा जो है व्यापारी जो है उनको अपना माल बेचना होता था, वो एक जगह से दूसरे जगह वो भी जो है ट्रेवल करते थे। तो ये सब मतलब जो है ये रीजन है कि मूवमेंट क्यों होती थी, लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है क्यों जाते थे। तो यानी ये बिल्कुल आपको ये क्लियर होता जा रहा है। इसके अलावा जो है देखिए धार्मिक उद्देश्य क्या होता था, ये जितने भी जो धर्म गुरु वगैरह होते थे वो भी उपदेश और अपनी शिक्षा को जब फैलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो है मूवमेंट करते थे। इसके अलावा जो है एडवेंचर के लिए भी यह मूवमेंट करते हैं, आज भी हम जो है करते हैं एडवेंचर के लिए। कोई हम किसी पहाड़ी जगह पे किसी दुर्गम स्थान पे जो है जाना चाहते हैं, क्योंकि जो है हमें जो है अच्छा लगता है, हमको जो है एडवेंचर करना जो है मतलब हमको जो है एक खुशी महसूस होती है, हम ये चाहते हैं कुछ कर दिखाएं, कुछ कर गुजरें। इसके लिए हम जो है मूवमेंट करते हैं, आज भी मूवमेंट करते हैं। तो और उस टाइम पे भी लोग जो है एडवेंचर के लिए मूवमेंट किया करते थे। इसमें पहाड़ों और हिमालय, रेगिस्तान, नदियों और समुद्र के बारे में कई यात्राओं और खतरनाक दिया, लेकिन कभी ये ऐसा नहीं है कि असंभव हो। तो यानी जो है ये इस वाले इसके अंदर ये पोर्शन के अंदर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मूवमेंट जो है लोगों की क्यों होती थी, लोग जो है मूव क्यों करते थे। ये आपको ये सारे रीजन ये पता चल गए, और जो है आगे की वीडियो के अंदर भी हम आपको ये कुछ और ये बताएंगे। तो ये चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो है उस पर चलते हैं अपने वीडियो पे। अब देखिए इसके अंदर जो हम जो उसी बात को जो है आगे जो है बढ़ाते हुए अपने जो है मूवमेंट के बारे में ही, मूवमेंट ऑफ द पीपल, लोगों का जो है लोग यात्रा क्यों करते थे, जो है ये देख रहे हैं कि जो है मतलब ऑल दिस मूवमेंट लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडिया बिटवीन द पीपल। अपने विचार एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम जो है यात्राएं किया करते थे उस जमाने में। मतलब अब की बात नहीं हो रही, पास्ट की बात हो रही है।
और आज भी हम जो कुछ ऐसा ही करते हैं। तो यानी जो है ये सब जो कब होता था, पहले ये देख रहे हैं कि यात्रा का चित्र दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा काफिला आपको जो दिखाई दे रहा है साजो सामान के साथ जो है वो सफर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है जा रहे हैं लोग। तो इन सभी आंदोलनों और इसके अलावा जो है आंदोलन और विचारों का भी आदान प्रदान होता था। इन आंदोलनों में हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को भी समृद्ध किया, बढ़ावा दिया, बढ़ाया है। और कई सैकड़ों वर्षों में पत्थर तराशने, संगीत बनाने और यहाँ तक कि खाना पकाने के तरीकों को भी जो है शेयर किया। मतलब जो है एक जो है स्थान पे जो है कोई कला जो है विकसित होती है, दूसरी जगह पे दूसरी होती है, तो उसको कला को फैलाने में भी जो है हम मूवमेंट किया करते होंगे। जो है ये जो है हमारे पास्ट से एविडेंस हमको मिलते हैं। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो है लोग जो है सफर क्यों करते थे। पिछले वीडियो के अंदर आपने जो देखा कि जो है लोग जो है सफर क्यों करते थे, और अब इस वाले जो पोर्शन के अंदर हम जो पढ़ेंगे नेम ऑफ द लैंड, यानी देश के नाम की बात हो रही है। जैसे कि हमारा नाम, हमारे भारत का नाम वो कहाँ से आया, एकदम कैसे मतलब जो है वो हो गया। तो ये यानी ये दिख रहे हैं, ये इंडिया कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड इंडस। आपको बताया कि ये सिंधु नदी के किनारे जो लोगों ने जो है रहना शुरू किया, और जो सिंधु को जो संस्कृत में जो है मतलब जो संस्कृत में जो इंडस जो है वो संस्कृत में जो है क्या कहलाती है, सिंधु कहलाती है। और जो ईरानी जो लोग थे, जो आपको पता ना कि जो ईरानी लोग और ग्रीक से आने वाले, ईरान और यूनान से आने वाले लोग जो है तकरीबन 2500 साल पहले उत्तर से पश्चिम होकर के आए, और वो सिंधु से जो से के नाम से परिचित थे, सिंधु के नाम से जो वो अच्छी तरह जो है जानते थे, वाकिफ थे। तो और जो उन्होंने जो है वो उनसे जो ये नाम सिंधु नहीं लिया जाता था, वो उसको हिंदी में इंडोस कहा करते थे। क्या कहते थे उसको? इंडोस कहा करते थे। तो क्या मतलब हमारा जो है देश का नाम जो है कहते हैं ना जो है सिंधु से जो है मतलब जो आया, बन के आया। और वो जो है और वो किन लोगों ने कहना शुरू किया, ईरान और यूनान से आने वाले जो लोगों ने जो है, जो ट्रेवलर्स आते थे वहां से, जो यात्री जो है आते थे हमारे कंट्री के अंदर, और जो वो सिंधु नदी के किनारे पे जो है पहुंचते थे, वहां पे जो उस नदी से वाकिफ थे, सिंधु से। और उसके बारे में जो उन्होंने जो सुना होगा अपने बुजुर्गों से कि ये सिंधु नदी है, और जो कितना निर्मल जल, निर्मल पानी, और ये सब जो है ये बिल्कुल आपने जो बिल्कुल अच्छे से जो सुना होगा। तो अब आप ये बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि यानी यह हमारा यह देश का नाम हिंदू, यानी हिंदी के अंदर इंडोस या इंडिया वो जो है कैसे आया। अब आगे भी हम इसके बारे में जो कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए इसके बाद देखिएगा, अब जैसे कि आप जो कहते हैं ना भारत, भारत, तो ये भारत जो है सबसे पहले जो ऋग्वेद के अंदर जो हमारी जो है जो धार्मिक जो किताबें हैं उसके अंदर, ऋग्वेद के अंदर भारत नाम का जो जिक्र जो होता है उसके अंदर जो है पूरा वो उल्लेख किया गया भारत के नाम का। और उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह को के लिए उपयोग किया जाता था भारत नाम का जो है, भरत। तो जो है ये जो है ऋग्वेद से भी जो है पता चलता है, हमारे जो है जितने भी जो वेद हैं, वेदों के ज्ञान से भी हमको जो है ज्ञात होता है कि भारत नाम जो है भरत से जो है हमको जो है प्राप्त हुआ। तो ये अब आप अच्छी तरह जो समझ गए होंगे, सिंधु यानी जो है सिंधु से जो है ईरानी और इराकियों, यूनानियों ने कहा जो नाम जो दिया वो हिंदी या हिंदू या हिंदुस्तान, ये सब जो है नाम जो है आए। और इसके अलावा जो भारत जो नाम आया वो हमें ऋग्वेद से मिलता है, हमारे वेदों की किताबों से प्राप्त होता है, या हमको जो मिला। तो जो है ये बात बिल्कुल आपको जो क्लियर हो गई कि जो भारत और जो है ये हमारा नाम को जो है कैसे भारतवर्ष जो है पड़ा, इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले वीडियो के अंदर चलते। इस मैप के अंदर भी आप जो देख रहे हैं कि यह भारत का नाम और ये सिंधु यह संस्कृत के अंदर जो है कहते हैं, जो है ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद ये देखिए नेम ऑफ द लैंड को हम कंटिन्यू करते हुए जो देखते हैं, तो आप जो ये देखेंगे जो यहाँ पे ये ईरानी और इराकी लोग जो है ये आपको ये दिखा, ये इस वाली जो चित्र के अंदर आप जो देखें तो ये आपको जो है ये जो है ये यूनानी लोग जो दिखाई दे रहे हैं आपको, जो ये यूनानी इनके वेशभूषा है। और इसके अलावा जो ये वाला जो चित्र आप जो देख रहे हैं इसके अंदर आप जो देख रहे हैं ये ईरान से आने वाले जो लोगों का जो चित्र है। ये सारे के सारे जो चित्र हमें जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है हमें एविडेंस जो है उनको जो है हमको मुहैया कराते हैं, प्राप्त कराते हैं। इसके अलावा जो है ये आप जो ये देख रहे हैं ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, मैन्यूस्क्रिप्ट यानी संस्कृत के अंदर
जो भोजपत्रों के ऊपर जो लिखी जाने वाली जो है, यानी जो 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 भाषा थी से जो वेदों में भी लिखी गई, और जो कोई संदेश देने के लिए संस्कृत का जो है तमिल का इस्तेमाल होता था जो है। और जो ये भोजपत्र पे लिखा हुआ एक जो डॉक्यूमेंट आपको जो है नजर आ रहा है, ये भी हमें जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है प्रोवाइड कराते हैं, हमको जो है देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब हम जानेंगे, जो पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है जाना कि यह लोग जो है हमारा भारत का नाम कैसे पड़ा। अब जो है इसमें हम जो जानेंगे कि जो है हमने अतीत के बारे में हम कैसे जो है जानते हैं, कैसे जान पाते हैं। तो ये होती हैं हमारे पास बुक्स होती हैं दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, मैन्यूस्क्रिप्ट यानी हाथ से लिखी गई किताबों को जो है हम यह क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। और ये मैन्यूस्क्रिप्ट का ये आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है इसके अंदर। और ये जो है मेन्यू का मतलब होता है हाथ, यानी हाथ से यह लिखा हुआ जो है जाने वाला जो है जो आपको यह डॉक्यूमेंट यह दिखाई दे रहा है। जो किताबें पहले बहुत मतलब ये लिखी जाती थी उनको हम पांडुलिपियां भी कहते थे, पांडुलिपियां भी कहते थे। ये क्लियर हो गया। इसके बाद ये आपको लैटिन शब्द के अंदर मनु से लिया गया जिसका अर्थ होता है हाथ, और आमतौर पर ताड़ के पत्तों या हिमालय से उगने वाली बर्च के नाम से जाने वाले पेड़ के विशेष रूप से छाल पे जो है लिखा जाता था। तो जो है ये आप जब बिल्कुल ये आपको क्लियर हो गया कि ये इस पे जो किससे लिखा जाता था, ये हिमालय पर्वत में उगने वाला एक बर्च नाम का जो है पहाड़ जैसे कहते हैं ना भोजपत्र, उस पे जो है ये छाल पे जो है लिखा जाता था। ये आपको जो लिखा हुआ आपको ये दिखाई दे रहा है। ये कब है इसका ये एविडेंस या आप ये देखिएगा, इसी एविडेंस से हमें जो पता चलता है ये 1000 साल पहले लिखी गई थी। ताड़ के पत्तों को पन्नों में काटा जाता था और किताबें और बनाने के लिए एक साथ बांधा जाता था। इन्हें संटी या छाल पांडुलिपि देखने के लिए किया जाता था। ये बात आपको क्लियर हो गई कि पांडुलिपि किसे कहते थे, यानी हाथ से लिखी हुई जानकारी जो है जो हमको हजारों साल पहले जो है हमको प्राप्त हुई, और हमें ये जानकारी ये एविडेंस हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है प्रोवाइड कराई। तो बात क्लियर हो गई, आपको अच्छे से समझ में आ गया कि पांडुलिपि कैसे किसे कहते हैं, और पांडुलिपि का आपके सामने चित्र भी मौजूद है। चलिए हम अगले उस पर जो है चलते हैं। इस चित्र के अंदर आप जो देख रहे हैं कि जो है आपको जो है ये पांडुलिपि आपको दिखाई दे रही है, और जो है ये जो है इसकी जो पेड़ की जो छाल होती थी जो हिमालय पर्वत में जो है पाया जाता था, इसे हम जो है भोजपत्र या भोज ट्री भी जो है कहते थे। तो ये अतीत को जो जानने के लिए हमारे पास जो एविडेंस जो हासिल होते हैं, प्राप्त होते हैं, वो इन्हीं पेड़ों की या छालों पर लिखे जाते थे। लेकिन सारे के सारे तो यह जो लिखे हुए एविडेंस वो आज भी मौजूद नहीं है, बहुत सौ को तो कीड़ों ने खा लिया या जो है वो खत्म हो गए। तो जो है बाकी और हम जो हमें जो क्या जानकारी और कैसे मिलती है वो हम जो है इससे जो है जानेंगे। जो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया चित्रों से। अब जो है हम जो है ये देखेंगे कि जो है ये जानकारी जो हमको जब प्राप्त हुई, और जो है यानी फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में कैसे जाने, इसी को जो है आगे बढ़ाते हुए कि क्या सारी की सारी जो पांडुलिपियां अभी भी हैं? नहीं, अभी भी क्या नहीं है, क्योंकि सारी की सारी जो पांडुलिपियां मौजूद नहीं है। कई पांडुलिपियां कीड़ों द्वारा खा ली गई, नष्ट कर दी गई, बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मौजूद हैं और वो सुरक्षित हैं। वो पांडुलिपियां कहाँ मौजूद हैं? मठों में मौजूद हैं। और जो इसके अलावा उनके अंदर जो है जो पांडुलिपियों की जो सब्जेक्ट क्या क्या होते थे, वो धार्मिक और विश्वासों प्रथाओं के ऊपर होते थे, राजाओं के जीवन के ऊपर होते थे, चिकित्साओं के बारे में जो है और विज्ञान के बारे में होती थी। इसके अलावा महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी होते थे, संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल में लिखे जाते थे। ये सारे की सारी जो है हमको जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है हमको मुहैया कराते हैं। तो ये आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा कि हम जो है अतीत के बारे में कैसे जान पाते हैं। अतीत के बारे में कैसे जाने, इसके बारे में ये आप ये देख रहे हैं कि ये एक अभिलेख जो है आपको यह दिखाई दे रहा है। ओल्ड इंस्क्रिप्शन, द इंस्क्रिप्शन डेट अबाउट 2250 साल पुराना जो है, और ये कंधार के अंदर जो है प्रेजेंट डे जो आजकल अफगानिस्तान में है वहां पे जो है मिला। और जो है ये अशोका जो है नाम उस पर लिखा हुआ, ऑर्डर ऑफ द रूलर नेम्ड अशोका। द इंस्क्रिप्शन वाज
इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस, ग्रीक टॉप यानी टॉप के अंदर ग्रीक में लिखा हुआ है और अरमाइक बिलो विच वर यूज्ड इन द एरिया। ये जो है अरमाइक जो है ये जो अभिलेख वहां पे जो है हमको 2250 साल पहले मिला। तो ये नहीं अतीत के बारे में जो जानने का जो एक और एविडेंस ये भी मौजूद है जो कहते हैं ना जो है इंस्क्रिप्शन। इसके अलावा देखिए हमारे पास जो है और अतीत में को जो जानने के लिए क्या क्या जो चीजें मौजूद हो सकती हैं, उस टाइम के जो है उपकरण मौजूद हो सकते हैं, हथियार हैं, बर्तन हैं, सिक्के हैं, इन सभी जो है से जो है हम अतीत के बारे में जान सकते हैं या जान पाते हैं और जानने में जो है सफल हो पाते हैं। और ये सारी की सारी जो जानकारी जो है हमें आर्कियोलॉजिस्ट जो है उपलब्ध कराते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ये क्या होते हैं, एक तरह से ये समझ लीजिए डिटेक्टिव होते हैं। वो खोजते हैं हमारे लिए और उसके बाद फिर हमें हिस्ट्री में वो पढ़नी पड़ती हैं। तो यानी यह समझ लीजिए आर्कियोलॉजिस्ट ने तो अपना काम कर दिया, अब उसके बाद फिर हमें ही पढ़ना है भाई। इसी जानकारी को जो आगे बढ़ाते हुए टूल्स, वेपन, पॉट्स, कॉइन्स इन द पास्ट, उपकरण, हथियार, बर्तन और सिक्के अतीत के बारे में जो है ये बताते हैं। इसके अंदर शिलालेख, पांडुलिपियां और देयर आर मेनी सोर्सेस टू स्टडी हिस्ट्री, इतिहास का अध्ययन करने के लिए हम कई जो है हमारे पास सोर्सेस होते हैं। रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग, इमारत के अवशेष, जो टूटी फूटी इमारतें हमको जो मिलती हैं उनके अवशेष। इसके अलावा पेंटिंग उस टाइम की जो है मूर्तिकला, उपकरण, हथियार, बर्तन, पेंट, पेंस, ऑर्नामेंट, धूपदान और गहने, सिक्के। इसके अलावा अन्वेषण और उत्खनन के द्वारा हमको जो है जो भी जानकारी प्राप्त होती है, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। इन सब की जो जानकारी हमको उपलब्ध कराते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट यह समझ लीजिए इतिहास को पढ़ने के लिए एक जो है जानकारी हमको उपलब्ध कराते हैं। इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए उपकरण, हथियार, बर्तन और सिक्के के बारे में ये देख रहे हैं, ये कुछ हड्डियों के अवशेष आपको जो दिखाई दे रहे हैं। और जो है यानी जो है क्या काम करते हैं जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो है हमारे जो ऐसे होते हैं जैसे कि जब जासूसी का जो काम करते हैं हमारे अतीत के बारे में पता लगाने के लिए इन सभी स्रोतों यानी पांडुलिपि, शिलालेख, पुरातत्व का उपयोग सुराग की तरह जो है करते हैं। तो जो है ये बिल्कुल आप ये देखिएगा बहुत ध्यान से कि जो है ये हमें आर्कियोलॉजिस्ट जो है कैसे क्या क्या काम करते हैं। और ये एक ये दिख रहे हैं, ये एक कार्टून आपको जो है नजर आ रहा है। इसके अलावा जो है ये आपको जो है दिख रहे हैं, ये हड्डियों के जो है कुछ अवशेष दिखाई दे रहे हैं जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से हम जो है अपने हिस्ट्री के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, बहुत साल पहले के पास्ट के बारे में जान पाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वन पास्ट और मैनी, एक अतीत या कई अतीत। क्या आपने पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? बहुवचन यानी जो है प्लूरल के अंदर जो है, प्लूरल मतलब यानी मैनी पास्ट की बात हो रही है। वाज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, यानी फार्मर के लिए अलग हो सकता है, किंग्स और क्वींस के लिए अलग हो सकता है। अब जो है यानी जो है जितने भी राजे महाराजे होते थे उनका तो अतीत लिखा जाता था और यह लिखने वाले मौजूद होते थे, लेकिन क्या कोई किसान का भी अतीत लिखता था? नहीं लिखता था। तो किसानों के बारे में हम कैसे जो है जानेंगे या कैसे जान पाएंगे, या ट्राइबल्स के बारे में कैसे जान पाएंगे? तो ये सारी की सारी जो है मतलब जो जानकारी जो उपलब्ध जो है हमको जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है कराते हैं। उस टाइम पे जो है कैसी खेती होती थी, कैसे लोग उपकरण जो है इस्तेमाल किया करते थे, कौन से जो है फसलें उगाया करते थे, और हमको जो है उस एरिया के आसपास जो एविडेंस मिले उनके जरिए हमको जो है ये सब जानकारी मिलती थी। तो ये पता चल गया कि एक अतीत या अन्य अतीत यानी बहुत सारे अतीत। इस चैप्टर का यह लास्ट टॉपिक जो है व्हाट डू डेट मीन, डेट हम हमारे लिए क्या बताती है, क्या होती है, और हाउ डू वी से डेट, कि डेट हम जो है कैसे असाइन करते हैं, कैसे वो करते हैं। अब जैसे यह ईयर चल रहा है 2021, बट हाउ कैन वी से दैट दिस इज 2021? हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये 2021 है? तो यानी जो ये डेट हमने जो है जो ईयर हमने अडॉप्ट किया, स्टार्ट किया, वो जीसस क्राइस्ट के जो है बर्थ के बाद फौरन जो है शुरू हुआ, जब उनका बर्थ जो है जिस ईयर हुआ। और उससे पहले जो है जो दुनिया चल रही थी, उससे पहले जो है जो समय चल रहा था, पास्ट चल रहा था, वो कहलाता था बिफोर क्राइस्ट यानी क्राइस्ट से पहले।
और इसके बाद क्राइस्ट के बर्थ के बाद, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो है वो जो पीरियड जो शुरू हुआ उसको हम कहते हैं एडी। एडी मतलब एनो डोमिनी। ऑल डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड, यानी बिफोर बर्थ वो बैकवर्ड कहलाएगा, यानी उससे पहले की जो है टाइम पीरियड, जैसे हमने जो है 4000 साल 700 साल पहले की भी बात की, 2500 साल पहले की भी बात की, तो इसका मतलब, और जो है अभी जो ईयर चल रहा है तो वो 2021 चल रहा है, तो क्या 2021 ही साल हुए हैं या इस दुनिया को या चले हुए? नहीं, ये जो है ये पीरियड, ये डेट, ये ईयर हमने जो है अडॉप्ट कब किया? जीसस क्राइस्ट के बर्थ के एकदम बाद। तो जो है ये कहलाता है एडी, यानी एनो डोमिनो। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको? सभी सारे यह टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझा दिए गए, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई भी जो है टॉपिक हमने नहीं मतलब जो है छोड़ा, स्किप नहीं किया। तो आप बहुत अच्छे से यह देखिएगा, ये वीडियो आपको बहुत मतलब जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको जो है आपकी नॉलेज को जो है बढ़ाएगा, अपग्रेड करेगा। तो ये चलिए जो हम जो है इस चैप्टर को जो फिनिश करते हैं। ये है आपके सामने इस चैप्टर का असाइनमेंट, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर होमवर्क। मैच द फॉलोइंग: नर्मदा वैली, मगधा, गारो हिल्स, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी एंड गंगा वैली, इन 5 को आपको मैच करना है। नाउ द चैप्टर कंप्लीटेड। चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया, सारे के सारे जो पॉइंट आपको समझा दिए गए, बता दिए गए, एक्सप्लेन कर दिए गए, कोई भी पॉइंट इस चैप्टर का नहीं छोड़ा गया। आपको जो है ये हिस्ट्री का जो है सफर बिल्कुल अच्छा लगा होगा, आपको जो पसंद आया होगा, आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। उम्मीद करते हैं आगे भी यह चैप्टर आपको इसी तरह जो है बताते रहें, समझाते रहें और आपको एक्सप्लेन करते रहें। आप अपनी क्वेरी जरूर हमको बताइए कि आपकी जो क्या क्या शंकाएं हैं, क्या क्या प्रश्न हैं, उनको जो है हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद चैप्टर कंप्लीटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द लेसन। वेट फॉर नेक्स्ट लेसन। पार्ट देखने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्ट की प्रतीक्षा करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।